हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप बहुत अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो बेसिकली ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके हम पार्ट सी करेंगे, तो इस लेक्चर का ये पहला पार्ट है। सो देखिएगा, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन से क्या क्या आइटम्स बनते हैं, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, ओके। और रिप्रोडक्शन के अंदर जो आपके सेल होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल्ड फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। तो देखिएगा, आज के हमारे 5 गोल रहेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में समझेंगे, फ्लावर होता क्या है, फ्लावर के अंदर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे अच्छी तरीके से, यानी एक टाइप का रिवीजन सा करेंगे। फिर हम समझेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, यानी जो फर्टिलाइजेशन से जो पहले इवेंट्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, जिसमें आएगा आपका स्टेमिन, माइक्रोस्पोंजियम और पोलन ग्रेन। फिर उसके बाद हम समझेंगे पिस्टल के बारे में, यानी फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका पिस्टल, फिर मेगास्पोंजियम और फिर एम्ब्रियो सैक्स, ठीक है, ओके। और लास्ट में हम समझेंगे पोलिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में। सो दिखने में आपको ये छोटे टॉपिक लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में यही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा ये, तो इसके 7 हिस्से होते हैं, नेमली स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, पेटल, फिलामेंट, सेपल और लास्ट इज ओवरी, ठीक है, ओके। तो देखिएगा, इसको अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो आपका स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है और ओवरी जो होता है, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से होते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम होता है वो होता है पिस्टल, ठीक है। तो यानी पिस्टल के 3 हिस्से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। और इसमें आप एंथर और जो फिलामेंट देख पा रहे हैं, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, जो है आपका क्या, स्टेमिन, ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। जो पेटल होता है, पेटल के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं, कोरोला। और जो सेपल होता है, सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं काइलेक्स। ये आपने 9th में पढ़े होंगे, 9th और 10th में, हमें बस रिवीजन करना था जो हमने कर लिया। तो चालू करते हैं आगे। तो हम देखते हैं स्टेमिन, माइक्रोस्पोंजियम एंड द पोलन ग्रेन। तो देखिएगा, स्टेमिन जो होता है वो 2 आइटम से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम बोलते हैं एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी उसके ऊपर 2 लेयरिंग होती हैं, और हर लेयर के अंदर 2 ठेका होते हैं, 2 ठेका यानी उनके अंदर भी 2 लेयरिंग होती हैं, जिसकी हेल्प से जो एंथर होता है वो टेट्रागोनल शेप का होता है। टेट्रागोनल यानी उसके ऊपर 4 शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी वो, ठीक है, अच्छा। और उसके अंदर माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोंजिया हम आगे चल के समझेंगे। और माइक्रोस्पोंजिया डेवलप होते हैं आपके पोलन सैक में, ठीक है, ओके। आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे आप अपनी स्क्रीन पर अच्छी तरीके से, होपफुली। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम। माइक्रोस्पोंजियम एक पहला स्टेप है जिसकी हेल्प से हम पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो देखिएगा, बेसिकली ये 4 लेयर से सराउंडेड होता है, जिनकी नेम है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेप्टम और लास्ट है आपकी मिडिल लेयर्स, ठीक है। इनमें से जो 3 लेयर होती हैं, नेमली एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और क्या, मिडिल लेयर्स, ये एक टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं आपके एंथर को, और ये एक टाइप का इंस्ट्रक्शन करती हैं एंथर को कि इस समय आपको डिहाइसेंस होना है। डिहाइसेंस यानी इस समय आपको खुलना है, जिसकी हेल्प से आपके अंदर से पोलन ग्रेन निकले, तो ये एक टाइप का इंस्ट्रक्शन देती हैं, ओके। आगे देखते हैं, जो लास्ट लेयर होती है टेप्टम, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, यानी माइक्रोस्पोंजियम को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जब एंथर मैच्योर या यंग होता है तो उस समय ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल्स बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पोजीनियस टिश्यू। अपने स्किन पे आप माइक्रोस्पोंजियम का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, होपफुली, ठीक है। तो ये है। अब देखिएगा माइक्रोस्पोर, इसमें आप देख पा रहे होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है।
तो देखिएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें बेसिकली क्या है, इसी की हेल्प से आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, समझ रहे हो ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल की हेल्प से आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो कि आगे चल के हम समझेंगे। तो देखिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पीएमसी और एमएमसी थ्रू मियोसिस कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोंजियम से मिलकर बनता है आपका माइक्रोस्पोर, यानी ये अगला पार्ट है इस पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट का। तो देखिएगा जब कभी भी आपके 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे आपके पोलन ग्रेन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से थ्रू मियोसिस, तो उन्हें उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जब कभी भी आपका एंथर मैच्योर होगा तो जो माइक्रोस्पोर हैं, जो कि 4 है नंबर में, वो डिसोशिएट हो जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे और आपका पोलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब हमारा जो लास्ट है, आपका जो रियल हमारा जो मकसद था वो आ चुका है, द पोलन ग्रेन। तो देखिएगा जो पोलन ग्रेन होते हैं बेसिकली ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, इनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है और इनके ऊपर 2 लेयर होती हैं, उनके नेम होते हैं इंटाइन और एक्साइन। जो हार्ड आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन, जो कि मिलके बनी हुई होती है आपके स्पोरोपोलिनिन नाम के फॉसिल से, जिसकी हेल्प से जो आपका ये पोलन ग्रेन होता है ये लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रह सकता है, ठीक है, ओके। जो इनर लेयर होती है जिसे हम इंटाइन बोलते हैं, वो 2 आइटम से मिलकर बनी हुई होती है, जिन्हें हम बोलते हैं सेल्यूलोज और पैक्टिन, ठीक है, ओके। जब आपका पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो ऐसी कंडीशन में 2 सेल आते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है, ओके। लास्ट में आप अपना देख पा रहे होंगे ये पोलन, एक मैच्योर पोलन ग्रेन है ये, ठीक है, ओके। अब इसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की फंक्शन होते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो आगे चल के पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है, पोलन ट्यूब हम फर्टिलाइजेशन में समझेंगे। और जो जनरेटिव सेल है ये आगे चल के फ्यूचर 2 मेल गैमीट बनाता है, ठीक है, क्लियर। यानी एक्चुअली में पोलन ग्रेन गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हमारा मेल गैमीट बनता कैसे है। ये आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स में, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले एंथर से माइक्रोस्पोंजियम से पोलन सेक्स, फिर उसके बाद स्पोरोजीनियस टिश्यू, फिर पीएमसी या एमएमसी, आपको फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बतानी है। फिर उसकी हेल्प से मियोसिस लिखना है आपको यहाँ पर, यानी आपको लिखना है ब्रैकेट में मियोसिस की हेल्प से 4 माइक्रोस्पोर। और फिर जब ये एंथर मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन बनेगा, और जब पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो 2 मेल गैमीट बनेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव सेल। किसकी हेल्प से? जनरेटिव सेल की हेल्प से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट पोलन ग्रेन के। तो देखिएगा इसका पहला बेनिफिट ये है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं इनके अंदर लॉट ऑफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके कंजप्शन की हेल्प से एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़ती है और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ती है, यानी जो एथलीट इनको इनटेक करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। अब हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं। ये एलर्जीज कर देते हैं और इसकी हेल्प से ब्रोंकियल इफेक्शंस हो जाते हैं, इफेक्शंस यानी अस्थमा वगैरह की दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कुछ स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन की वजह से, ठीक है। क्या क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं। द पिस्टल, मेगास्पोंजियम एंड द एम्ब्रियो सैक। तो देखिएगा पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है वो एक टाइप का लैंडिंग पार्ट होता है पोलन ग्रेन का, यानी जब कभी भी पोलन ग्रेन गिरेंगे तो स्टिग्मा पर ही गिरेंगे, ठीक है। स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा के जस्ट नीचे होता है, और जो बसल और बल्ज पार्ट होता है यानी जो बड़ा वाला हिस्सा होता है किसी भी पिस्टल का वो होता है ओवरी, ठीक है, ओके, क्लियर। ये जो 2 स्ट्रक्चर मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा इन्हें। तो देखिएगा मेगास्पोरेंजियम आगे चल के बनाए थे आपके ओव्यूल दैट मीन्स ओव्यूल के बाद क्या बनता है? सीड। तो यानी इनडायरेक्टली सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ओव्यूल जो होता है वो अटैच्ड होता है आपके प्लेसेंटा से एक स्टॉक के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं फिनिकल। देखिएगा ये आपका इस तरीके से ये पी का स्ट्रक्चर है समझिए। तो ये स्टॉक है ये आपकी फिनिकल, क्या है ये? फिनिकल, ठीक है। और जो बॉडी होती है फिनिकल की वो फिनिकल रीजन से कनेक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। अब देखिएगा
हर ओव्यूल के ऊपर एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटीगुमेंट। देखिएगा दोबारा, ये आपका पी है दोबारा, ठीक है, तो इनके ऊपर लेयरिंग होगी, ठीक है, इन्हीं को हम बोलेंगे इंटीगुमेंट। क्या बोलेंगे? इंटीगुमेंट। ये आउटर और इनर दोनों होते हैं, ठीक है, ओके। अब जब कभी भी इंटीगुमेंट मास के क्लोज्ड हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे न्यूसेलस, ठीक है, ओके, यानी इंटीगुमेंट के अंदर मास आ जाएगा थोड़ा सा तो वो न्यूसेलस बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो आपका है ये मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछ लिया था पेपरों में, ध्यान से देखिएगा इसे। सबसे पहले हाइलम, फिर फिनिकल, फिर माइक्रोपाइल, फिर माइक्रोपाइलर पोल, फिर इंटीगुमेंट के 2 हिस्से आउटर और इनर, फिर न्यूसेलस, फिर एम्ब्रियोसेक और फिर चलाजल पोल, ठीक है। क्लियर? क्या क्लियर है? और ये इसी का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये इसी का है, इसी के अंदर आएगा ये ओव्यूल के अंदर, ओके। देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम एमएमसी इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी जब कभी भी आपका मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे थ्रू मियोसिस फ्रॉम एमएमसी, उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिएगा, इसमें एक ट्विस्ट आता है, जब आपके 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपके 3 माइक्रोस्पोर जो मेगास्पोर जो होंगे वो डीजेनेट हो जाएंगे। डीजेनेट यानी वो ख़त्म हो जाएंगे और उनमें से केवल और केवल एक ही रहेगा फंक्शनल, ठीक है, और वो आगे चल के एम्ब्रियोसेक बन जाएगा। और इसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक दैट मीन्स इसमें केवल और केवल एक ही मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे देखिएगा, एक एम्ब्रियोसेक के अंदर यानी एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस वाली बात को आजीवन ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियोसेक का हिस्सा है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ मिसिंग है, देखिएगा, ये है आपका चलाजल एंड और ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, पॉलिनेशन। देखिएगा, पॉलिनेशन आपने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, 7th 8th से पढ़ते आ रहे होगे। एक बार रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द ओवेरी कॉल्ड एज पॉलिनेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक ओवेरी के, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसके आगे चल के 3 हिस्से हुए जिनके नाम है ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी और जीनोगैमी। तो देखिएगा, ऑटोगैमी में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के अंदर होगा पॉलिनेशन, ठीक है। गिटेनोगैमी में क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यानी एक प्लांट है उसके अंदर 2 या 4 फ्लावर हैं तो वो किसी भी फ्लावर के पास जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट, जीनोगैमी। जीनोगैमी में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे, यानी ये डिफरेंट प्लांट होगा और डिफरेंट फ्लावर होगा, ठीक है। इतनी सी बात है इन तीनों टर्म्स में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसके वो पढ़ेंगे फैक्टर्स कि किसकी वजह से ये होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको इसे में आया होगा पहला पार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्टली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।